अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गम्स के बारे में। गम्स यानी कि मसूड़ों की बीमारी के बारे में। आपके मसूड़ों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, आज हम बात करेंगे उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में। आपके मसूड़ों का हर मसला जो है आपकी इस वीडियो के बाद जो है वो हल होने वाला है और इंशाल्लाह 100% हल हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मसूड़ों का कोई मसला चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज्यादा जरूरी है। मसूड़ों की जो फर्स्ट डिजीज है, डिजीज में जो आता है सबसे पहली जो बीमारी होती है वो होती है गिंकोवेटस। इस बीमारी में जो मसूड़े हैं वो सुर्ख हो जाते हैं और थोड़ा सा दर्द करना शुरू कर देते हैं। जब ये बीमारी, अगर इस बीमारी को यहां तक कवर ना किया जाए तो इसका मतलब है कि बीमारी जो है वो बढ़ती जाएगी और बीमारी बढ़ते बढ़ते जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाती है, जिसको फिर हम कहते हैं पेरिडोंटस। जब बीमारी पेरिडोंटस में कन्वर्ट हो जाती है, हाँ, अगर आप इसको यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं, इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। जब आपको स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम बनता है, मसूड़ों में थोड़ी स्वेलिंग हो गई है और मसूड़े जो है वो थोड़ा सुरख सुरख हो गए हैं, अगर आप यहाँ पर ही इसको कवर कर देते हैं, इसका इलाज करवा लेते हैं, तो आप इसकी शिद्दत से बच सकते हैं, इसके मजीद हमले से बच सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आप नहीं पहुंचे, इससे मसला आपका आगे बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बीमारी है पेरिडोंटस में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है शिद्दत अख्तियार करके। जब बीमारी जो है जिस पेरिडोंटस में जो पहुंच जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपके जो मसूड़े हैं वो फूल गए हैं। आपके मसूड़े जो है फूले फूले आपको महसूस होंगे। मसूड़े जो है वो ऐसा लगेगा आपको जैसे मसूड़ों ने दांतों की जो जगह है ना वो छोड़ दी है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मसूड़े और दांत जो हैं वो अलग अलग जो है वो नजर आ रहे हैं, अलग से महसूस हो रहे हैं। उसके बाद आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाएगी। आपके जो मसूड़ों की जो दांतों की जो जड़ है, मसूड़ों की जो जड़ है वो जो है आपको, अगर आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल सुर्ख हो जाएगी, सुर्ख नजर आएगी आपको, सुर्ख। उसके बाद क्या होगा कि मसूड़ों का जो है नरम होना, मसूड़े जो है नरम होंगे। जब आप उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके थोड़ा टच करेंगे, ऐसे ऐसे करके थोड़ा टच करेंगे, तो टच करने से आपको जो एक तो दर्द महसूस होगा, दूसरा आपको पता चलेगा कि आपके जो मसूड़े हैं वो बिल्कुल जो है वो नरम हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन तक पहुंचने से पहले अगर आप इसको हल करें तो वो तो क्या ही बात है, बट जब ऐसी कंडीशन तक पहुंचता है बंदा, तो तब तक जो आपके मसूड़ों के अंदर वाली इंटरनल वाली साइड और बाहर वाली साइड पे जो है टार्टर का जो जमना वो इंतहाई ज्यादा हो चुका होता है। वजह होती है, एक तो हम क्या करते हैं कि पेस्ट का जो रूटीन में जो ब्रश नहीं करते, उसकी वजह से जो हमारे टार्टर बाज का तो वो ब्रश करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा करके जो इधर उधर मार के जो बस बात खत्म। आप टार्टर जो होता है वो टार्टर जो अंदर वाली साइड पे भी जम जाता है और दांतों की बाहर वाली साइड पे भी जम जाता है। जब दोनों साइड पे टार्टर जम जाता है तो इसका मतलब है कि आपके जो मसूड़ों का जो मसला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और मसूड़ों की जो स्वेलिंग है, मुंह से बदबू का आना जो है, मसूड़ों का सूजना जो है, ये सारा जो है वो इंतहाई ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुका है और आप थोड़ा सा खाना चबाते हैं और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। स्टार्ट में तो सिर्फ आपको ऐसा होता है थोड़ा सा जो टेस्ट में जो थोड़ा चेंज महसूस होता है, उसके बाद जो है आपको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती है। जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो इसका हल क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल डेंटिस्ट जो है इसका हल क्या करते हैं, इसका हल बिल्कुल मुख्तसर सा करते हैं कि सबसे पहले जो है इसके जो है स्केलिंग कर देते हैं। स्केलिंग का मतलब यह है कि आपके जो टार्टर है उसको मशीन के जरिए से वो जो है टार्टर को हटा दिया जाता है, मशीन के जरिए से, ठीक है। और बाज ऐसा होता है कि टार्टर जब उतारा जाता है तो कुछ जो दांत हैं आपके या कुछ दाढ़े हैं जो वो जो है डैमेज हो चुके होते हैं, उनमें जो है खोड़ पड़ चुकी होती है, वो जो दर्द करते करते ज्यादा मसला बन चुका होता है। तो फिर क्या करते हैं कि उनकी जो है रूट की जाती है, रूट प्लानिंग। प्रोफेशनल डॉक्टर 2 स्टेप करता है, नंबर 1 पे करता है स्केलिंग, नंबर 2 पे करता है रूट प्लानिंग।
रूट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपके जो दांत हैं उनके जो रूट है उनको डेड कर दिया जाता है ताकि आपको दर्द का एहसास ना हो, और उसके देन जो है वो और प्रोसेस होता है कि उसको कवर करना ये वो। लेकिन आपको जो मैं बताता हूँ नेचुरल तरीके से आप अपने दांतों की जो टार्टर है उसको किस तरह से खत्म कर सकते हैं, इससे पहले मैं जो है इस टार्टर को रिमूव करने के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से बिल्कुल घर में बैठे हुए टार्टर को बिल्कुल 1 मिनट के अंदर जो है वो खत्म करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को जो मैं अभी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वो जाकर वीडियो देख लें और अपने मसूड़ों से जो है दांतों से जो है वो टार्टर को हमेशा के लिए 1 मिनट के अंदर जो है वो खत्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको वीडियो से फायदा हुआ है, तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हम आपके सवाल का जवाब देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने बच्चों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह निगहबान।